लैसेंडर का आखिरी सबसे स्ट्रांग और एस पोकेमॉन यानी कि शाइनी gyarados बैटलफील्ड पर आ चुका था, जिसके सामने आज के दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स यानी कि ड्रैकुनोस और म्यूटू का फ्यूजन ड्रैकुटू था, जिन्होंने इससे पहले ऑलरेडी दो पोकेमॉन्स को लगातार डिफीट किया था, जिनमें से एक टाइटन येवेल्टल था। ब्रॉक कहता है कि ऐश ने आज तक शाइनी gyarados से 2 ही बार बैल करी है और दोनों बार शाइनी gyarados ने उसको काफी परेशान किया था। लैसेंडर ने अपने gyarados को कमाल की ट्रेनिंग दी है और ये काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करने की पावर रखता है। फाइट शुरू हो जाती है। बैटलफील्ड में आते ही gyarados यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि डायरेक्टली ड्रैकुटू के ऊपर लग जाता है और इससे उनको काफी डैमेज पड़ता है। कमेंटेटर बोलता है कि आते ही gyarados ने अनाउंस कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला, भले उसके सामने दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स का फ्यूजन है। ऐश कहता है कि ड्रैकुटू अभी काउंटर में यूज करो फ्लेम स्ट्राइक अटैक का। ये ड्रैकुनोस के फ्लेम टेम्पेस्ट और म्यूटू के साइज स्ट्राइक का फ्यूजन था। ये दोनों ही पोकेमॉन्स के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक थे। काउंटर में लैसेंडर कहता है कि gyarados यूज करो एक्वा टेल का। फ्लेम स्ट्राइक और एक्वा टेल दोनों आपस में टकरा जाते हैं। gyarados का एक्वा टेल काफी स्ट्रॉन्ग था, पर फ्लेम टेम्पेस्ट के मुकाबले ये कुछ भी नहीं कर पाता। फ्लेम स्ट्राइक उसके ऊपर लग जाती है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और gyarados जमीन पर गिरा हुआ था। रेफरी gyarados को चेक करता है, पर वो मूवमेंट कर देता है, यानी कि gyarados आगे बैटल कर सकता था। लैसेंडर कहता है gyarados बहुत बढ़िया, अभी उठ जाओ और यूज करो एक्वा जेट अटैक का। शाइनी gyarados की पूरी बॉडी एक वाटर टॉर्नेडो से कवर हो जाती है और वो ड्रैकुटू की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है ड्रैकुटू अभी टेलीकाइनेसिस का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लो। ड्रैकुटू बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे वो एक्वा जेट को डॉज कर लेते हैं और gyarados का एक्वा जेट सीधा जमीन पर टकराता है, जिससे gyarados को ही डैमेज पड़ता है। कमेंटेटर बोलता है वाह, म्यूटू और ड्रैकुनोस का फ्यूजन तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लैसेंडर के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स ने ड्रैकुटू को डिफीट करने की कोशिश करी है, पर कोई कुछ खास नहीं कर पाया। लैसेंडर कहता है कि gyarados हमें किसी तरह से ड्रैकुटू को डिफीट करना है, उसके बाद हम पिकाचू को संभाल लेंगे। तुम्हें पहले से ही पता है कि पिकाचू को कैसे डिफीट करना है, अभी सर्फ अटैक का यूज करो। gyarados अपने टेल का यूज करके एक काफी बड़ी सुनामी को क्रिएट कर देता है, जिसने पूरे के पूरे स्टेडियम को घेर लिया था। चाहकर भी ड्रैकुटू इस अटैक को नहीं डॉज कर पाते और उनके ऊपर सर्फ अटैक लग जाता है, जिससे वो स्टेडियम के वॉल पर टकराते हैं और उनको काफी डैमेज पड़ता है, बट वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं और ऐश कहता है कि मैं इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। ड्रैकुटू अभी क्रोनोफैंग अटैक का यूज करके gyarados को फिनिश कर दो। ये सुनते ही लैसेंडर हेजिटेट करता है। उसको पता था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है और इसके काउंटर में वो gyarados को क्रंच अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक बाइट करने वाले थे। ड्रैकुटू और gyarados दोनों एक दूसरे के टेल को बाइट कर लेते हैं। ड्रैकुटू तो gyarados के क्रंच अटैक को सह लेते हैं, पर क्रोनोफैंग अटैक सच में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको gyarados नहीं सह पाता और वो दर्द में काफी तेज चिल्लाता है और उसके बाद जमीन पर गिर जाता है। लैसेंडर कहता है gyarados क्या तुम ठीक हो? gyarados वापस उठने की कोशिश करता है, पर दोबारा गिर जाता है। फाइनली रेफरी चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि लैसेंडर का gyarados आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश और उसका ड्रैकुटू है, क्योंकि अपोनेंट लैसेंडर के अब सारे के सारे 6 पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं। उसके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा है। यह अनाउंसमेंट होते ही पूरी की पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है और वो ऐश को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक काफी अमेजिंग फाइट थी, जहां पर ऑडियंस को काफी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि फ्यूजन फेनोमिना, टाइटन फेनोमिना और ड्रैकुनोस और म्यूटू जैसे 2 सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन, जिन्होंने लैसेंडर के 3 पोकेमॉन्स को डोमिनेट किया। बैटल जीतने के बाद ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ड्रैकुटू तुमने कर दिखाया। ड्रैकुटू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। वो 2 अलग अलग पोकेमॉन यानी कि ड्रैकुनोस और म्यूटू में बढ़ जाते हैं। अनाउंसर कहता है फाइनली नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर ने नंबर 3 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि लैसेंडर को डिफीट कर दिया है और अब ऐश सेमीफाइनल में प्रोसीड कर चुका है। ऐश के फैंस और ऐश के फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लैसेंडर के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। जैसे कि ऐश ने कहा था, उसने 4 पोकेमॉन्स का यूज करके ही लैसेंडर को डिफीट किया था। हाँ, ये भी था कि उसके 2 पोकेमॉन्स फ्यूज हुए थे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने एक ही फाइट के अंदर एक इलाइट 4, एक लीग विनर और एक रनर अप के पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। लैसेंडर अपने gyarados को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बिना कुछ कहे स्टेडियम से बाहर आ जाता है, जो कि काफी शॉकिंग था, क्योंकि हमेशा कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर हारे या फिर जीते वो अपोनेंट से जरूर बात किया करता था। ऐश भी ये देखकर शॉक हो जाता है, बट वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो अपने ड्रैकुनोस और म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और सेमीफाइनल में एंटर कर जाता है, यानी कि कंफर्म हो चुका था कि ऐश टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है। ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेडियम में बैठ जाता है और अब टाइम आ चुका था अगले टॉप 8 बैटल का, जो कि सिल्वर और ज़ेब्रॉन के बीच में होने वाले थे। एक तरफ एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था, वहीं पर दूसरी तरफ एक जाना माना पोकेमॉन ट्रेनर था, जो कि एट्रो का चैंपियन रह चुका है और पिछले साल का वर्ल्ड चैंपियनशिप का रनर अप भी है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। इससे पहले की फाइट शुरू होते स्क्रीन पर एक डेटा दिखाया जाता है कि पोकेमॉन फैंस के अकॉर्डिंग कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। पोकेमॉन फैंस किसको ज्यादा वोट कर रहे हैं? यहाँ पर 73% वोट सिल्वर को मिले हुए थे एंड सिर्फ 27% वोट ज़ेब्रॉन को मिले थे। क्लियर था कि ज़ेब्रॉन को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था और यही टाइम था ज़ेब्रॉन के लिए खुद को प्रूव करने का। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है।
पूरी बैटल काफी इंटेंस होती है। अनएक्सपेक्टेडली ज़ेब्रॉन सिल्वर को एक काफी अच्छी टक्कर देता है और दोनों ही पोकेमॉन ट्रेन के 5-5 पोकेमॉन डिफीट हो जाते हैं। बैटल लगभग इक्वल हो चुकी थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेन्स के पास अपना लास्ट और एक पोकेमॉन बचा हुआ था। सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। देखना होगा कि ये बैटल कौन जीतने वाला है। ज़ेब्रॉन अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह क्रायो शेड को भेजता है, जो कि एक आइस और घोस्ट टाइप पोकेमॉन था। काउंटर में सिल्वर सेंड करता है रेवेलिक्स को, जो कि एक डार्क और स्टील टाइप पोकेमॉन था। पूरे बैल के अंदर सिल्वर का रेवेलिक्स डोमिनेट करता है क्रायो शेड को। ऐसा लग रहा था कि ज़ेब्रॉन हार जाएगा, पर तभी ज़ेब्रॉन का क्रायो शेड एक काफी यूनिक अटैक का यूज करता है, जिसका नाम क्रायो कर्स था। और यह अटैक लगते ही रेवेलिक्स जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। इवन सिल्वर को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर वो बैटल कैसे हार गया। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि रेवेलिक्स आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर ज़ेब्रॉन है। सिल्वर के पास अब और पोकेमॉन्स नहीं बचे हुए हैं। ज़ेब्रॉन काफी खुश होता है, बट वो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। वो देखने में एक काम पोकेमॉन ट्रेनर लग रहा था। सारी की सारी ऑडियंस और टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर शॉक होते हैं। अनाउंसर कहता है ये क्या पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप ने सभी को शॉक कर दिया है, जहां पर एक न्यू कमर पोकेमॉन ट्रेनर ने एक सिल्वर जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट कर दिया है। सिल्वर ज़ेब्रॉन से हाथ मिलाता है। वो काफी डिसअपॉइंटेड था, बट वो अपने हार को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि तुम फ्यूचर हो। अपने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी तुम काफी शांत थे और मुझे डिफीट भी कर दिया, जो कि एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। और अब तुम टॉप 4 में प्रोसीड कर चुके हो, हार कर वापस मत आ रहा। ज़ेब्रॉन काफी खुश होता है और वो सिल्वर के कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट करता है। अब हमें टॉप 4 में से 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल चुके थे, जो कि थे ओल्ड मैन, ज़ेब्रॉन और ऐश। वहीं पर लाइसेंडर, टोबियास और सिल्वर एलिमिनेट हो चुके थे। इनमें से कुछ एलिमिनेशन कंफ्यूजिंग थे, वहीं पर इनमें से कुछ पोकेमॉन ट्रेनर का टॉप 4 में जाना काफी शॉकिंग था। पर अब एक बैटल बची हुई थी। देखना होगा कि टॉप 4 में जाने वाला लास्ट पोकेमॉन ट्रेनर कौन सा होता है। ये बैटल थी हेक्टर और डेमन के बीच में। दोनों ही इस वर्ल्ड के सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स माने जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट के लिए बैटलफील्ड में आ जाते हैं। अनाउंसर कहता है कि डेमन के सामने नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर है, जो कि हारना नहीं जानता। क्या डेमन अपने अमेजिंग पोकेमॉन्स का यूज करके कुछ काफी शॉकिंग करेगा और हिस्ट्री बनाएगा, या फिर हेक्टर हर बार की तरह अपने अपोनेंट को डिफीट कर देगा और प्रोसीड कर जाएगा सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में। ये बात क्लियर थी कि अगर किसी को पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है तो हेक्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हेक्टर के अलावा किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के काफी कम चांसेस हैं।